Assalamu alaikum doston, I'm your friend Aruna and today I'm sharing with you how to make a healthy meal which includes a good source of iron and fresh homemade food for your house. So आज मैं दो तरह की रेसिपी पका रही हूँ अमेरिका में, क्योंकि हम रहते हैं और यहाँ रहते हुए हमें बहुत सी चीज़ों की शिकायत रहती है बॉडी के अंदर, जिसके अंदर विटामिन डी और शॉर्ट लो एंड ऑल्सो द आयरन इज लो एज वेल। तो आज मैं जो रेसिपी बना रही हूँ वो बहुत ही हेल्दी रेसिपी है, जिसके लिए हम सैल्मन यूज़ करेंगे। सो दैट्स अ बिग पीस ऑफ सैल्मन। इसको हम तैयार करेंगे थोड़ा सा डिफरेंट रेसिपी के साथ, और इसको ज़्यादा कुक नहीं करेंगे ना। सैल्मन और फिश का ये है कि ज़्यादा इफ़ यू डिसाइड टू कुक मोर फिश और मोर सैल्मन, it reduce the quantity of the iron stuff you need to cook. So इसको एक certain level पे कुक करेंगे, बहुत ज़्यादा कुक नहीं करेंगे। सैल्मन मछली बहुत अच्छी होती है, source of it comes to protein and iron, और सी फूड ऑफ कोर्स आई लव सी फूड। और इसको हम तैयार करने के लिए इसको ऐसे कुक करेंगे कि इसके सारे मिनरल विटामिन स्टेज इनसाइड एंड ऑल्सो will be healthy and tasty as well, so we can get as much as iron we can and protein from these seafood. सो सी फूड को तैयार करेंगे। द अदर रेसिपी आई एम क्रिएटिंग इज स्पेनिश को तैयार करेंगे। तो आज मैं एक आलू वाले की रेसिपी बनाऊंगी विच इज़ क्वाइट इन डिफरेंट, मोर लाइक अ देसी एंड अमेरिकन टच टू इट। एंड उसके साथ हम तैयार करेंगे हम अपना फुल आयरन हेल्दी मील फॉर टुडे, जो यू कैन यूज दैट फॉर एवरीडे यूज एज वेल, और यू कैन यूज दिस फॉर लेफ्ट ओवर एंड यू कैन ईट इट एवरी सिंगल डे। तो इसको तैयार करने की जो हमारी रेसिपी है डिफरेंट रेसिपी है। सो ये सब कुछ तैयार है, आइए इस रेसिपी को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इंग्रेडिएंट्स में ले लेंगे एक बिग रेड अनियंस, यू कैन टेक टू स्मॉल, तो यू कैन आप दो स्मॉल भी ले सकते हैं। साथ आई हैव वन बंच ऑफ गार्लिक का एक बंच है मेरे पास, थोड़ी सी अदरक है, दो हरी मिर्चें हैं और दो बड़े टमाटर हैं। तो लेट्स गो अहेड एंड स्टार्ट कटिंग दिस वेरी फाइन चॉपली। तो ग्रीन चिलीज़ को हम वैसे से बहुत फाइन कट करेंगे, जस्ट टू कट वेरी स्मॉल फाइन, बिकॉज इसको हम खाने के इस्तेमाल में करेंगे। सो वी हैव टू मेक श्योर वी चॉप दम वेरी नाइस फाइन and keep them as we're going to use that for ingredients. So we're going to go ahead and quickly cut them. Onions we're going to go ahead and chop. Doesn't matter how far you cut the onions. Onions को कोई ख़ास शेप में काटने की ज़रूरत नहीं है। अनियन को हम बहुत तरीके से बस मीडियम फाइन भी you can cut them. So मीडियम फाइन तरीके से इसको कट कर लेंगे, very small pieces. So we can go ahead and cut the onion. Right next to this tomatoes, doesn't matter how you cut them, just make sure you have as chopped pieces. थोड़ा सा टमाटोज़ को कट कर लेंगे छोटे से पीस में, क्योंकि दे ऑल सारी जो है इंग्रेडिएंट्स कुक हो जाएंगी और बिल्कुल मैरिनेट हो जाएंगी। इसके साथ ही हम अपने लास्ट चीज़ की तरफ आते हैं। अदरक को भी हम बारीक बारीक चॉप कर लेंगे। सो वी विल चॉप द जिंजर एंड द गार्लिक वेरी फाइन एज वेल, सो वी कैन यूज़ दैम। इसी तरह हमारा लहसन है, इसको भी फाइनली चॉप कर लेंगे, क्योंकि हम इसको थोड़ा सा चॉप करेंगे, कीप इट सम फाइन एंड सम रॉ पीसेस, सो वी कैन कुक दैम क्विकली एंड यूज़ दैम फॉर अ लेटर टू डिफरेंट रेसिपी। तो इसको चॉप कर लिया है, थोड़ा सा चॉप करेंगे, अब हम इसको है अपनी कुकिंग की तरफ। सो एक पैन में मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल ले लिया है। जब तक कि ऑयल हॉट हो रहा है, वी गोना गो अहेड एंड वॉश आवर स्पिनच को स्टेनर में निकाल के, यहाँ पे अमेरिका में स्पिनच वॉश मिलती है, बट आई स्टिल कीप देम वेरी नाइस एंड क्लीन एंड वॉश देम थोरली। Once I'm thoroughly washed, we're going to go ahead and chop the spinach into very fine pieces. So spinach को अच्छे से कट कर लेंगे छोटे छोटे pieces में, so we can go ahead and move on to our potato section. Now if spinach is already cut fine, we're going to go ahead and cut our potatoes as well, wash them and cut them in small pieces. So अब रेसिपी की तरफ चलते हैं। Now oil is hot, we're going to add 1 tablespoon of cumin seed, black seeds and raw green red pepper. Now we're going to add the onions and we're going to cook them while they changes the color like a translucent. We're not going to cook too much because we're just going to keep everything very fine, just translucent. तो प्याज हल्की सी पक गई है, इसके साथ ही हम इसमें गार्लिक ऐड कर लेंगे। गार्लिक को हम अच्छे से कुक करेंगे। नाउ अनियन एंड गार्लिक इज कुकिंग इन आवर मैरिनेशन, सो लेट्स गो एंड ऐड द पोटैटोज इन देयर। So when we add the potatoes, we're going to cook them finely so it shimmers really nice without burning it. We're going to cook it so all our potatoes and fry, and it's going to get really good taste to it. जैसे ही पोटैटोज़ हमारे सही से फ्राइज़ हो जाएंगे, फ्राई करने के बाद ये बहुत अच्छा टेस्ट देंगे हमारी रेसिपी के अंदर। तो जैसे ही हमें लगेगा कि ये ऑलमोस्ट कुक हो गए हैं, तो हम इसमें जो है अपने मसाले ऐड कर लेते हैं।
So for the ingredients, we're going to add half teaspoon of turmeric powder, आधा चम्मच हल्दी डालेंगे, हाफ टी स्पून ऑफ रेड चिली पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे, और इसमें हम अब इस्तेमाल करेंगे 2 कटी हुई हरी मिर्चें जो हमने पहले कट की थी. सो द 2 green chilies we cut in the beginning, we're going to go ahead and add this at this point, and we're going to cook it very good. Now we're going to go ahead and add our tomatoes in there, and we're going to cook it very finely so it's nice and cooked. साथ ही टमाटर डाल देंगे और अच्छे से इसको स्टेयर कर लेंगे. Now we're going to go ahead and add a 2 teaspoon of salt, 2 छोटे चम्मच नमक के डाल लेंगे, और इसको हम अच्छे से स्टीयर करके कुक करेंगे स्टीम के अंदर, और इसमें आधा चम्मच जो है कोरिएंडर पाउडर डाल देंगे, यानी कि धनिया पाउडर. अब इसको अच्छे से स्टीम से कुक करेंगे ताकि ये टमेटोज अच्छे से स्टीम हो जाएं एंड रिलीज दिस juices into the pan. Now we know the potatoes halfway done. We're not going to touch it cooking too much. Now we're going to go ahead and add the spinach on top of it. आलू हमारे तैयार हैं. इसको मज़ीद हल्की आंच पे हम रखेंगे और इसमें हम अपनी कटी हुई पालक को चारों तरफ से फिल कर देंगे. इसमें मैंने कोई पानी का इस्तेमाल नहीं किया है. Once spinach is in, we're going to add the about half cup of dry कसूरी मेथी. थोड़ी सी कसूरी मेथी डालेंगे ऊपर, और 1 चम्मच इसमें गरम मसाला डाल के इसको इसके स्टीम में कुक करने देंगे. I did not add any water in there, guys. No water because spinach have a lot of water itself. As you see that it's cooking and it's a lot of water already inside, which is coming directly from the spinach. Now you see, now we're going to let it cook for a few more minutes on a high steam to make sure the water is evaporated and the spinach is fully cooked and done. So let's go ahead and cook it, and we're going to move into our next step. So we're going to give a little more stir and let it cook. Friends, पालक ऑलरेडी पक रहा है, बहुत ही यमी रेसिपी है, ऑलमोस्ट तैयार हो गई है. तो अब हम जो है अपने सैल्मन की तरफ चलते हैं. चलाएं सैल्मन की रेसिपी चेक करते हैं. लेट्स गो मेक सैल्मन. तो ये तरीका मैंने टिकटॉक से देखा था और वाकई बहुत ही वर्क करता है. तो सैल्मन के स्किन को उतारने के लिए सबसे आसान तरीका, हॉट बॉइलिंग वाटर इसके ऊपर आप डालें एंड द मैजिक बिगिंस. तो ये हॉट बॉइलिंग वाटर मैंने इसकी स्किन पे डाला है, एंड लेट्स सी द मैजिक गाइस. इसको अच्छे से डालेंगे एंड लुक एट दिस हाउ ईजीली स्किन इसके ऊपर से उतर जाती है. लुक एट दिस, वाओ. तो सारे स्किन को रिमूव कर लेंगे ताकि हमारे लिए इसको स्टेक बनाना आसान हो. सो लुक एट दिस, कितने आराम से इसकी स्किन उतर रही है. सो ईजी टू रिमूव इट बिकॉज आई लर्न दिस ट्रिक ऑन टिकटॉक गाइज. वेरी ईजी एंड आई नो इट्स गोना वर्क इट. सो वंस इज डन, लेट्स गो एंड मेक अ स्मॉल पीसेस. जैसे ही हो जाएगा हम अपने सैल्मन के छोटे छोटे पीसेस तैयार कर लेंगे जो हमें फ्राई करने हैं स्टेक के हिसाब से. सो वंस इज डन, लेट्स गो एंड मूव इन एंड स्टार्ट आवर मैरिनेटिंग दिस सैल्मन. सैल्मन को मैरिनेट करने के लिए मैंने इस्तेमाल किया है चॉप गार्लिक का, सॉल्ट, काली मिर्चें, चिली पाउडर एंड 2 fresh lemons. So 2 fresh lemons, half teaspoon of red chili powders, taste, salt as taste, black pepper and garlic chop. So we're going to go ahead and apply on the both section. दोनों तरफ अच्छे तरीके से सैल्मन के ऊपर हम ये मसाला लगा देंगे, और गार्लिक का भी इस्तेमाल करेंगे. गार्लिक फ्रेश गार्लिक होनी चाहिए गाइस, ताकि आपको टेस्ट का बिल्कुल मज़ा आना चाहिए. सो वंस द गार्लिक इज़ फ्रेश, यू गोना रियली गोना लाइक द इंग्रेडिएंट्स इन देयर. सो वी गोना अप्लाई द सॉल्ट, ब्लैक पेपर, red chili and the garlic. So we're going to let it marinate for about 10 minutes and then we're going to move on to the next step. तो इसको 10 मिनट के लिए मैरिनेट करके रखेंगे. काली मिर्चें, नमक, कुटी हुई लाल मिर्च, और इसमें जो है हम गार्लिक जो हमने चॉप किया था उसको कद्दूकश करने के बाद इसके साथ मैरिनेट करके लगा के इसके बाद 10 मिनट के लिए रखेंगे. जब तक ये मैरिनेट होता है हम अपने गोहेड एंड पैन को तैयार कर लेते हैं फॉर मूविंग ऑन एंड स्टार्ट मेकिंग एंड फ्राइंग अस फ्रेश सैल्मन. मछली को तैयार करते हैं. So the salmon was been marinated about 15 minutes. That will be enough. So it's already smells good already. So let's go ahead and move on, and we're gonna start frying it. We're gonna fry very smallly, not much, because salmon we want to keep all ingredients inside. ज़्यादा salmon को cook नहीं करते हैं. मछली को ज़्यादा cook करने से इसकी जो खास ingredients हैं और benefits हैं आप उसको lose कर देते हैं. इसको बहुत इतना cook करेंगे कि well done भी हो और इसका taste भी इस्तेमाल रहे. So let's go to the cooking.
So before we start frying our fish, let's go to the last step of our spinach. So spinach already तैयार है. इसमें last step जो है हम इसे clarify butter डालेंगे यानी कि घी 1 tablespoon इसमें ऐड करेंगे जो इसके टेस्ट को bond करेगा. So we're going to add 1 tablespoon of clarify butter, which is a ghee, is going to bond all the taste inside. And look at this amazing spinach. It's all ready. It's now marinated. Let it steam for a couple minutes. Let's move on to our fish. So this is all cooked. We're going to cover it and put it on the side. Palak, aloo palak already ready hai. Let me show you. It smells so good and it's so amazing. Desi ghee ke istemal se bhi bahut acha hota hai. Clarify butter is really good for you. You can add a little bit of 2 tablespoons of clarify butter, but that tastes so yummy. So the spinach potato is ready. Aloo palak taiyar hai. Let's move on to the start cooking salmon. Ab machli taiyar kar lete hain. So machli already marinate hai, fish is ready to fry. So let's move on to our pan. So we're going to take a pan and take a regular unsalted butter. So पैन के अंदर हम एक मक्खन ले लेंगे. मक्खन को हम इसके अंदर फ्राई करेंगे कि मक्खन के टेस्ट से सैल्मन में बहुत अच्छा टेस्ट आता है. So unsalted butter है, इसमें नमक इस्तेमाल नहीं है. So we're going to go ahead unsalted butter. While it's melting very nicely, we want to make sure it's completely melt, and then we're going to add our salmon and a little bit of marination right into it. जैसे ही बटर हमारा सॉफ्टली मेल्ट हो जाएगा, इसमें हम फिशेस के पीसेस ऐड करेंगे और जो हमारी चॉप गार्लिक है उसको भी थोड़ा सा ऐड करेंगे ताकि इसी के साथ जो है गार्लिक भी कुक हो और उसका टेस्ट भी सैल्मन में आता रहे. So let's go ahead and add a couple more pieces. We're gonna add the garlic we have, the chopped garlic in there, and we're gonna let it cook for a few more minutes. Now we're gonna go ahead and take the lemon we have and we're gonna add the lemon all around the juices. Look at that, guys. This is the best ingredient in here. लेमन के जूस को निकाल के इसको अच्छे से हम कुक कर लेंगे. लेमन के जूस के साथ साथ बहुत अच्छा टेस्ट आता है मछली के सैल्मन के अंदर. अब इसको आहिस्ता से दोनों तरफ से फ्लिप करते हुए इसको साइड चेंज कर देंगे. So let's go ahead and change the side of the salmon. Very slowly you're going to use the 2 spoons because we're not going to break our salmon. और इसकी साइड्स को चेंज कर लेंगे. So let's change the side. Cook on the both side for about 10 minutes. It's done. बिकॉज 5 minutes on each side is enough. 5 मिनट के लिए एक तरफ से कुक करेंगे, 5 मिनट के लिए दूसरी तरफ से कुक करेंगे और ये अच्छे तरीके से अपने जूसेस के हिसाब से इसमें कुक हो जाएगी. एज यू सी इट्स ऑल कम्प्लीटली डनिंग वेरी नाइस एंड स्मेल्स सो गुड. So let's take out one piece to just make sure the fish is quickly done. So I see the fish is done. I'm gonna brown it a little bit more because my family like it a little bit extra crispy on the side. So जैसे थोड़ी सी crispy on the top हो जाएगी salmon, we're gonna move into and dish out. So let's go ahead and start dishing out this stuff. Look at this. How yummy is this? So we're gonna go ahead and dish out all these pieces and also gonna go ahead and fry the rest of the pieces. तो इसको हम डिश कर लेंगे, दोनों तरफ से साइडों से कुक कर लेंगे. ये दूसरी मछली को भी मैंने रख दिया है. सारी मछली को अच्छे से कुक करके हम इसको एक डिश में डिश आउट कर लेंगे और इसको सर्व करते हैं. So fish already तैयार हो रही है. As you can see, it smells so good. Guys, अमेरिका में रहते हुए हमें ज़्यादातर यहाँ पे सन नहीं मिलता. As you see कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है, तो विटामिन डी और आयरन के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने एवरीडे इस्तेमाल को ज़रूरी रखें. Of course, पाकिस्तान और दूसरे countries में भी you need to have more of healthy food for nowadays life. We are so busy in our life and we try to ignore our stuff to not eat healthy. लेकिन healthy खाना खाने के लिए बहुत ज़रूरी है healthy cooking. So आज की रेसिपी मेरी बहुत अच्छी है. This smells so good. Salmon, it smells बहुत अच्छी लग रही है और आइए इसको सर्व आउट करते हैं और इंजॉय करते हैं.